जीएसटी रिटर्न 2 फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 फॉर्म कैसे फाइल किया जाता है, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स भरी जाती है, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटीआर 3B फॉर्म को कैसे फाइल किया जाता है, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स आती है और अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस टैक्स को पे कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटीआर 3B फॉर्म फाइल करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। इसमें आप देख सकते हैं जीएसटीआर 3B, इसकी ड्यू डेट क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर महीने की 20 तक आपको ये जीएसटीआर 3B फॉर्म सबमिट करना होता है। पहले आपको जीएसटीआर 1 फॉर्म फाइल करना होता है जो कि हमने फाइल कर दिया है। इसके बाद आप जीएसटीआर 3B फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। किस महीने के लिए आप फाइल कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सर्च, नीचे आपको जीएसटीआर 3B फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, वरना आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो इसको आप यस कर देंगे, यानी अगर आपकी कोई सेल नहीं हुई है, आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो इसको आप यस करेंगे। इसके बाद ओटीपी डालकर सबमिट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म फाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नील रिटर्न फाइल नहीं करना है तो इसको आप नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1 हम फाइल कर चुके हैं तो इसको हम क्लोज कर देंगे। जीएसटीआर 3B में आपको कोई रिकॉर्ड ऐड नहीं करना होता है। इसमें सभी डिटेल्स पहले से ही भरी होती है, जैसे कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने एक ही स्टेट में बिजनेस किया है तो उसकी टैक्स लायबिलिटीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी बिजनेस किया है तो उसकी लायबिलिटीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जीएसटीआर 1 में आपने जो रिकॉर्ड ऐड किया है उसी के बेस पर ये रेडी होता है, तो आप इस पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। इस तरह से आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। अगर आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई ऐड की है तो वो भी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि हमने एक एक्सपोर्ट ऑफ इनवॉइस ऐड की थी, तो आपको बस यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद कंफर्म। इसी तरह से आपकी जो इंटर स्टेट सप्लाईज होगी, जो आपने दूसरे स्टेट में सेल की होगी, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें एक टेबल है एलिजिबल आईटीसी, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। अपने जीएसटी नंबर पर आप जितना भी माल परचेज करते हैं उस पर आप जो भी जीएसटी पे करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान परचेज किया अपने बिजनेस के लिए और उस पर आपने 18,000 रुपीज जीएसटी पे किया, तो वो 18,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे, और जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से ये 18,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, और जो आपकी बाकी लायबिलिटी बनेगी वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इस टेबल पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। हमने अभी तक अपने जीएसटी नंबर पर कोई सामान परचेज नहीं किया है तो यहाँ पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पर चेक करना है, इसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो ये सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से जीएसटीआर 3B फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास क्लेम करने के लिए आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो हमें यहाँ पर पूरा टैक्स पे करना होगा। अगर आपके पास आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद जो भी आपकी लायबिलिटी बनेगी वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसको पे किए बिना आप रिटर्न को यहाँ पर फाइल नहीं कर सकते। तो पहले हम टैक्स पे करेंगे। इसके लिए आपको क्रिएट चालान पर क्लिक करना है। चालान में आपको अमाउंट फिल करने की जरूरत नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इसमें टोटल आ जाएगा। ऑनलाइन पे करने के लिए आप ई पेमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जनरेट चालान, इंटरनेट बैंकिंग से आपको ये पे करना होगा, तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप बैंक चूज कर लेंगे किस बैंक से आपको पे करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर। इसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू, इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। लेजर में अमाउंट आ चुका है, इसको आप यस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए टैक्स पेमेंट हो चुका है। नीचे आप देख सकते हैं कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बची है, तो अब आप इसको फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, अपना नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइल जीएसटी 3B विद ईवीसी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालकर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई पर
क्लिक करते ही आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप डैशबोर्ड में आएंगे तो आप देखेंगे कि GSTR 3B फॉर्म फाइल हो चुका है। अब आपका रिटर्न फाइल हो गया है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से आप अपना GST रिटर्न खुद से ही फाइल कर सकते हैं। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।